झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों को जलकर ख़त्म हुए अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। यहाँ पर आज सुबह से जो शोर था वो कम नज़र आ रहा है, जो हंगामा था वो कम नज़र आ रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए अभी शोर थमा नहीं है। शोर थमा नहीं है उन माँ के दिल का जो अपने जिगर के टुकड़ों को खो चुकी हैं। अभी शोर थमा नहीं है उस पिता के दिल का जो अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढ रहा है। कई सवाल हैं जिनके शोर अभी तक नहीं थमे हैं। सवाल ये कि वो 3 नवजात जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है वो कब होगी। सवाल ये कि आखिर दोषियों पर कार्यवाही कब होगी। सवाल ये कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई जिसके चलते 10 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और सवाल ये भी है कि कब तक इस तरीके की घटनाएं रोज़ होती रहेंगी, कब तक शासन प्रशासन इसी तरीके की जांचें बिठालता रहेगा। जांचों की रिपोर्ट आएंगी और रिपोर्ट कुछ दिनों में थम जाएंगी, लेकिन ये शोर थमेगा नहीं। ये शोर बना रहना चाहिए। ये शोर चीख चीख के पूछ रहा है कि आखिर इन सारे सवालों का जवाब किस दिन मिलेगा। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद यहाँ पर 10 बच्चों की मौत हो गई। लगभग 56 बच्चे उस वक्त वहाँ पर भर्ती थे। जो बच्चे बचाए गए हैं इस समय इमरजेंसी वार्ड में रखे गए हैं। बहुत सारे परिजन हैं, बहुत सारे माता पिता हैं बच्चों के, जो इस वक्त भी परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चे किसी तरीके से उन्हें मिलें या उनकी पहचान हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सक रहा है। और लगातार जिस तरीके की खबरें यहाँ से आ रही हैं कि पहले दिन में भी एक बार आग लगी थी और उसको पहले कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन रात में जिस वक्त आग लगी वो कंट्रोल नहीं हो पाई। और ये भी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि अब से 15 से 20 दिन के पहले फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें सभी इक्विपमेंट्स को काम करते हुए बताया गया था। जबकि जब कल वास्तव में आग लगी और सभी इक्विपमेंट्स को देखा गया, उनकी वास्तव में ज़रूरत पड़ी तो उनमें से कोई भी इक्विपमेंट काम करता नज़र नहीं आया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी चूक के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना इस लापरवाही की वजह से घटी है। हम इस वक्त झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू के बाहर खड़े हैं, जहां पर आग लग जाने की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई। जिस वक्त ये आग लगी वहाँ पर क्या मंजर रहा होगा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके का अफरा तफरी का आलम रहा होगा वो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी की यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई हैं, किसी का ये बिखरा हुआ सामान आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरीके का आलम रहा होगा इस एनआईसीयू के बाहर। और अंदर का अंदाज़ा लगाने से ही रूह कांप जाती है। ये हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो खिड़की है यहीं से वो बच्चे बचाए गए। और ये यहाँ पर जला हुआ जो हम काला निशान पूरा देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि आग कितनी भयानक थी और बाहर तक थी। ये वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2023, इसका मतलब ये है कि ये एक्सपायर हो चुके थे। यानी कि बहुत बड़ी लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही कि जब एनआईसीयू में आग लगी और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को बचाया नहीं जा सका। और अब हमें पता चल रहा है कि ये जो फायर के सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो भी एक्सपायर थे। तो बहुत बड़ी लापरवाही के चलते ये पूरी घटना घटी है, जिसकी वजह से 10 नवजात बच्चों को, 10 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी। कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। दोषी इसके अभी भी पकड़े जाने हैं। क्या पूरा कारण है, लापरवाही किसकी है, ये जानना अभी भी बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई है। और ये इसके असली गुनहगार कब तक पकड़े जाएंगे, कब तक सामने आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ झांसी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.